हाय फ्रेंड्स, मैं अरिमर्दन तिवारी आप लोगों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं कि आखिर इंसान को मेहनत करने के बावजूद भी उसे उसकी मंजिल क्यों नहीं मिलती। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। स्वामी विवेकानंद एक बहुत बड़ी महान हस्ती थे, जिनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। तो एक बार स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में बैठे थे, तो उनसे मिलने एक इंसान आता है, एक व्यक्ति आता है और स्वामी जी से कहता है कि स्वामी जी, हमें बहुत परेशानी है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत परिश्रम करता हूँ, लेकिन आज तक मैं सफल इंसान नहीं बन पाया, मेरी मंजिल नहीं मिल पाई। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी समस्या का सलूशन तुम्हें बताऊंगा, इस समस्या को सॉल्व करने का तरीका मैं बताऊंगा, लेकिन आप मेरा थोड़ा सा काम कर दीजिए। वो व्यक्ति बोला, क्या है स्वामी जी, मैं कर देता हूँ। तो एक कुत्ता था बंधा हुआ पालतू। तो स्वामी जी ने कहा कि इसे ले जाकर आप थोड़ा बाहर घुमा लाइए। तो वो आदमी क्या करता है, कुत्ते को लेकर चल देता है बाहर घुमाने के लिए, और उस कुत्ते को बाहर लेकर जाता है। करीब आधे घंटे बाद वो कुत्ते को फिर वापस लेकर आता है स्वामी जी के पास और कहता है, मैं घुमा लाया इसे। स्वामी विवेकानंद तब कहते हैं कि बैठिए, अब मैं आपका सलूशन बताता हूँ। फिर स्वामी जी ने उस आदमी से एक क्वेश्चन पूछा, एक प्रश्न पूछा, और प्रश्न ये था कि अच्छा ये बताओ, आप कुत्ते को घुमाने लेकर गए थे तो कुत्ता क्यों ज़्यादा हाँफ रहा है और आप ऐसे लग रहे हैं कि जैसे आप थके ही नहीं हैं। तो उस आदमी ने बताया कि स्वामी जी, मैं जब इसको घुमाने ले गया था तो मैं सीधे रास्ते पर चल रहा था, लेकिन ये कुत्ता क्या कर रहा था, कोई चीज़ देखता तो उस तरफ दौड़ जाता, कभी इस तरफ दौड़ जाता, कभी आगे दौड़ जाता, कभी पीछे दौड़ जाता। और जब मैं इसे घुमाकर लेकर आया तो मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ, मैं नहीं हाँफ रहा हूँ, लेकिन कुत्ता थक चुका है और ये हाँफ रहा है। तो स्वामी जी ने बताया कि तुम्हारी समस्या का यही सलूशन है कि तुम अपने मंजिल पर पहुंचना तो जरूर चाहते हो, लेकिन आप इधर उधर भटक जा रहे हो, और जब इधर उधर भटकोगे तो कैसे मंजिल पर पहुंचोगे। जैसे कुत्ता कभी इधर दौड़ गया, कभी उधर दौड़ गया, तो क्या हुआ, कुत्ता ज़्यादा थक गया। तो अगर तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो सीधा फोकस अपनी मंजिल पर करो, जो भी ध्यान लगाओ, जो भी मेहनत करो, अपने मंजिल को पाने के लिए करो। इधर उधर की बातों में अपना वक्त, अपना समय मत बर्बाद करो। एक छोटी सी कहानी और मैं सुनाता हूँ। पुराने ज़माने में क्या होता था, जब लोगों को संदेशा पहुंचाना होता था तो उसमें लोग प्रयोग क्या करते थे, संदेश पहुंचाने के लिए संदेश वाहक का यूज किया करते थे, संदेश वाहक का प्रयोग क्या करते थे, जिसमें कौआ है, कबूतर है, तोता है, भौरा है। एक पंक्ति भी है, पीयूषो कहो संदेशना, हे भौरा हे काग। तो कुल मिलाकर पुराने ज़माने में जब संदेशा पहुंचाना होता था तो लोग कबूतर, कौआ, भौरा, तोता आदि का यूज किया करते थे। तो एक लड़की अपने प्रेमी को कुछ संदेशा पहुंचाना चाहती है। उसका प्रेमी बहुत दिनों से उसके पास नहीं आया है, उससे मिला नहीं है, तो संदेशा पहुंचाने के लिए तोते का प्रयोग करती है, तोते को संदेश वाहक बनाती है।
तो एक चिट्ठी लिखती है और तोते के गले में डाल देती है और भेज देती है कि ये चिट्ठी ले जाकर मेरे प्रियतम को दे आओ, और वो जो इसका जवाब देंगे वो भी लेते आना। अब तोता क्या करता है, उड़ता हुआ जा रहा है। तो तोता चिट्ठी लिए उड़ता हुआ जा रहा है कि रास्ते में इसे सूरजमुखी का एक खेत दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। अब तोता क्या करता है, उतर पड़ता है उस खेत में और सूरजमुखी के फूल को खाने लगता है। अब खाते खाते इतना मस्त हो जाता है वो कि वो चिट्ठी जो उस लड़की ने दी थी कहीं गिर जाती है और उस चिट्ठी को जहां पहुंचाना था वहां तक पहुंचा नहीं पाता। अब वो वापस लौट के जाता है उस लड़की के घर। वो पूछती है, क्या तुम चिट्ठी दे आए? तोता इशारों में कहता है बोलकर कि नहीं, गिर गई। तो लड़की पूछती है कि कैसे गिर गई? तो वो बताता है कि रास्ते में फूल था सूरजमुखी का, उसे खाने में लग गया और चिट्ठी कहीं गुम हो गई। तो लड़की क्या करती है, फिर से चिट्ठी लिखती है और उसके गले में डाल देती है और कहती है, अच्छा जाओ इस बार देकर ही आना उनको। अब तोता फिर आसमान में उड़ता है। आसमान में उड़ता हुआ जा रहा है कि उसे रास्ते में एक आम का बगीचा दिखता है। अब आम के पेड़ पर देखता है बहुत सारे पके हुए आम लगे हैं। अब तोता क्या करता है, फिर उतर पड़ता है आम खाने के लिए और वही कहानी फिर से घटती है। आम खाने में मस्त हो जाता है और चिट्ठी फिर कहीं गिर जाती है। अब चिट्ठी गिर जाती है, फिर तोता लौट कर आता है उस लड़की के पास। लड़की पूछती है कि क्या तुम चिट्ठी दे आए? तो तोता फिर बताता है कि इस बार आम खाने में लग गया था और चिट्ठी कहीं गिर गई। तो लड़की बोलती है तोते से कि तुम फिर से चिट्ठी लेकर जाओ, लेकिन इस बार एक शर्त है। शर्त यह है कि रास्ते में तुम्हें कहीं रुकना नहीं है, कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है। 2 बार तुम्हारी की हुई गलतियों की यही सजा है। अब तोता चिट्ठी लेकर फिर से उड़ता है, आसमान में जा रहा है। उसे सूरजमुखी का फूल दिखता है लेकिन वो नहीं उतरता है। आम के पके फल दिखते हैं लेकिन वो खाने के लिए नहीं उतरता है। तरह तरह की खाने की चीजें दिखती हैं लेकिन इस बार वो नहीं रुकता है। और परिणाम क्या होता है कि वह चिट्ठी लेकर पहुंच जाता है उस लड़की के प्रियतम के पास जहां चिट्ठी को पहुंचाना था। तोता चिट्ठी देता है उस लड़की के प्रेमी को। वो चिट्ठी को पढ़ता है और चिट्ठी पढ़ने के बाद एक जवाब लिखता है और वो भी तोते के गले में डाल देता है। तोता जवाब लेकर वापस लड़की के पास आ जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, मैंने जो पहली बात स्वामी विवेकानंद की बताई और दूसरी बात ये तोते वाली जो कहानी सुनाई, दोनों का मीन्स, दोनों का आशय एक ही है। दोनों से एक ही रिजल्ट निकल के आता है कि अगर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, हमें सफल बनना है, तो हमें हर वक्त अपनी मंजिल की तरफ फोकस करना होगा, अपनी मंजिल पर ध्यान रखना होगा। अगर हम इधर उधर भटकेंगे तो हम कभी भी सफल नहीं बन पाएंगे। हमें जो करना है, हम जो बनना चाहते हैं, हम उसी की तरफ मेहनत करें, उसी को अपनी हॉबी बना लें, उसी को अपना शौक बना लें, उसी को अपना खेल बना लें,
उसी को अपना मनोरंजन बना लें तो हमारे सफल होने से, हमें अपने मंजिल पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे जब तोते को सजा दी गई कि तुम्हें इस बार कहीं नहीं रुकना है, तो तोता पहुंच जाता है जहां उसे जाना था। स्वामी विवेकानंद की कहानी में स्वामी विवेकानंद ने यही बताया कि कुत्ता ज्यादा क्यों थक गया, क्योंकि वो इधर उधर दौड़ रहा था और तुम सीधे रास्ते गए और सीधे रास्ते आए, इसलिए तुम नहीं थके और कुत्ता थक गया। तो कुल मिलाकर अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सीधा अपनी मंजिल पर फोकस कीजिए, इधर उधर से हो सके तो बच के रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर कोई दूसरी मोटिवेशनल वीडियो लेकर।